देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। लॉकडाउन भी चल रहा है और किसानों की समस्याएं भी कम नहीं हो रही हैं। हर साल की भांति इस साल भी किसान अपनी गेहूं की खरीद केंद्रों में कर रहा है, लेकिन केंद्रों से पैसा ही किसानों के खाते में नहीं आ रहा है। वैसे तो कहते हैं 72 घंटा का नियम है, लेकिन कई 72 घंटे निकल जाते हैं और किसानों के पास में पैसे नहीं आ रहा है, जिससे किसानों की किसानी इस समय ठप चल रही है। अगर देखा जाए तो इस समय किसान अपने खेतों में जुताई का काम बराबर से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन पैसे ना होने के कारण किसानी उनकी ठप पड़ी है। पेमेंट रुका हुआ है, उससे आपके खर्चे क्या क्या रुके हैं? घर के सारे सामान रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो किसान हैं और उसी पे डिपेंड हैं, खेती पे। हम लोगों को हर सामान खेती के पैसे से तो खरीदना, बिजनेस तो कोई है नहीं हम लोगों के पास। उसी की वजह से हम लोग कहते चक्कर काट रहे हैं कि इनसे पूछें कि भैया कब तक डलवा रहे हैं, तो ये कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या नियम है पैसों का? जैसे पेपर में हमने पढ़ा तो डीएम साहब ने कहा 72 घंटे में डल जाना चाहिए पेमेंट। किसान का 72 घंटे में आ जाना चाहिए, बैंक से निकाल के अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकें। लेकिन जब ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी, जब आपको 20 दिन की आज तक पेमेंट नहीं हुई, 20 तारीख तक, 1 महीना हो गया किसान का, क्या करेगा किसान, क्या खाएगा और कैसे परिवार चलेगा इन लोगों का। पल्लेदारों से पल्लेदारी का 40 से 50 रुपये पल्लेदारी ले रहे हैं वो, तो पल्लेदारी भी चुक गई, सब कुछ चुक गई, लेकिन किसान का पैसा आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। ये हम लोग सोच रहे कि हम लोगों का पैसा मिल जाए तो घर खर्च चलने लगे इस लॉकडाउन में, बैंकों में आ जाए कुछ निकले, तो निकल ही नहीं रहा है पैसा। तो हम लोग मजबूरी में इधर चक्कर काटते हैं कि ये दिखें, इनसे बात हो, ना वो देखते हैं ना वो मिलते हैं किसी से। कि जब किसान के पास पैसा नहीं है तो सब समस्या ही समस्या है, और पैसा आ गया तो सब समस्या दूर हो जाती है। भाई पैसा नहीं है तो गैर बस बैठे हैं, वो पैसा आ गया तो अपने जाएंगे ताएंगे काम चल रहे, और कोई दिक्कत नहीं है। पैसा भरा जा साथ में तो और कोई परेशानी नहीं है। भाई डालो तो पैसा कि आ जाए टाइम से, जी को जहाँ को तहाँ हो जाए, वो अपनी खेती में बढ़ जाए, बाल बच्चे अपने हिलने लग जाए, और बाकी जब पैसा ही नहीं आ रहा तो हम क्या करें। किसान को भी किसी का देना है, जैसे थ्रेसर वाले का देना है या डीजल का देना है। किसान के कार तो रुके ही हैं, तो वो तो चक्कर काट ही रहे हैं, और उनको उनकी बातें सुनना पड़ रही हैं। जिनके पैसा देना है वो उनके घर आ जाते हैं कर्ज लेने के लिए, दो हमने थ्रेसिंग की तुम्हारी। आज जो किसान का गल्ला ही नहीं बिका, मार्केट अभी बंद रहा तो मार्केट में नहीं बिका, सरकारी केंद्रों में पटक दिया, 1 महीने से पेमेंट नहीं हुआ, तो थ्रेसर वाले खुद हमारे घर आ रहे हैं जिनने थ्रेसरिंग की हम लोगों की कि भैया पैसा दो। अब हम लोग कहाँ से दें, हम लोग उनकी बातें सुन के रह जाते हैं, मजबूरी है हम लोगों की। कोरोना में ब्याह छिक गए आदमी की, ब्याह शादी नहीं भाई, नहीं था तो आफत होती है। हमें पैसा है कि पिसिया सवेते डाल दी, बाजार चल नहीं रही, यदि ना डालती तो बाजार में दे देती, हम पिसिया अपने जी को लेने देने से करती। क्या उम्मीद थी कि कितने दिन में पैसा आ जाएगा? अरे आ जाते 2-4 दिन में, उम्मीद है ये 2-4 दिन में आ जाते पैसा। नहीं है मेरे पास, तो अब जुताई भी नहीं हो रही। आदमी जिसकी जुत गए खेत तो भी बन चुके, पानी बरसेगा, एक आध देर लौटाएंगे वो बह देंगे आदमी, और हम तो हमें बैठे हैं हाथन पे हाथ धरे। क्यों? पैसा नहीं है हमारे पास। केंद्र को जब पैसा आ जाएगा जब काम चलाएंगे हम आगे को। तो कितना घाटा होगा समय से पैसा ना होने के कारण? समय से पैसा यदि नहीं है तो घाटा तो है ही श्रीमान जी, लेकिन अब गैर बसें जब पैसा आ जाएगा जब काम करेंगे। भाई अब कोई का कि यहाँ कमी हो तो इनकी कमी तो है नहीं है सोसाइटी वालों की। भाई इनने तो डाल ली पिसिया, पैसा कागज पहुँचा दिया, अब जब आने का तो आ जाएगा पैसा। इंतज़ार कर रहे हैं हम तो। बहुत सारे किसान आ रहे हैं कि उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है और एक महीना हो गया, क्या कारण है? कि हमारे यहाँ खरीद होने के बाद हम लोग शिक्षा किसान को दे देते हैं, और पहले पिछले वर्ष हम लोगों के यहाँ से पेमेंट होता था तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। पैसा आया, हमने किसान के RTGS के माध्यम से एक खाते किसान के में डाल दिया। इस शासन की व्यवस्था इस साल PCF के माध्यम से हो रही है,
और उन्होंने हमसे दस्तावेज मंगवाए किसानों के। दस्तावेज हमें उन्होंने रिसीव करा दिए एक पीसीएफ को। पीसीएफ के माध्यम से किसानों के अकाउंट में पैसा आ रहा है। नियम शासन के निर्देशानुसार गेहूं खरीद का पेमेंट 72 घंटे के अंदर आ जाना चाहिए। मतलब जिले की व्यवस्था गड़बड़ होने की वजह से ये किसानों का पैसा में विलम्ब हो रहा है। आपके यहाँ कितने किसान आ रहे हैं पैसों को लेकर? हमारे यहाँ अभी तक आज तक की खरीद 60 किसानों की खरीद कर चुके हैं हम लोग, जिसके सापेक्ष में 25 किसानों का पैसा खाते में आ चुका है। यहाँ पर बहुत सारे केंद्रों में किसानों ने गल्ला बेचा है और उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। सर, क्या कारण है कि अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है? एक साइट है FCA.com+PFMS। जी, दोनों में किसान का आधार कार्ड और खाता नाम में जो पंजीयन किसान के कुछ अंतर होता है मिसमैच में। अगर उसमें एक बार में नहीं लेता है, दोबारा मिसमैच में अंतर फेंक दिया जाता, तो उसके मिलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक एक करके समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर तुरंत कर दिया जाएगा किसी के खाते में तो फाइनेंशियल मैटर है, गलत खाते में चला जाएगा। अगर किसी का राम सिंह नाम है और राम लगा सिंह नहीं है तो भी कंप्यूटर नहीं ले रहा है, और जिसका सही है उसका ऑटोमेटिकली ले रहा है। लेकिन जल्द से जल्द समाधान हो रहा है। किसानों की जो अभी उन्होंने बेचा और एक महीना हो गए, उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ये हम नहीं, एक महीना तो नहीं हुआ खैर अभी जी। अगर पेमेंट बकाया को 6-8 मई के आसपास तक बकाया हुआ, जिससे पहले जिसके नहीं गए उसका कुछ में साइट में गड़बड़ होगी, इनकी आईडी से गड़बड़ है, मिसमैच कंप्यूटर से। तो हमारे उन लोगों को कब तक मिलेगा? उन लोगों को मिलेगा हो सकता है 1 महीने, जब तक उनका खाता सही नहीं हो जाएगा। सेंटर आईडी से DSC डिजिटल सिग्नेचर से जो सेंटर प्रभारी सही करके वो दोबारा देगा तो उसको दिखने लगेगा। हमारे यहाँ तो दिख नहीं रहा है किसानों का। जब उनके दिखेगा तब मैं जानूंगा हाँ उनके खाते में पैसा नहीं गया। उनके किसानों को जो है जल्दी जल्दी भुगतान हो जाएगा। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।